Hello, hello and welcome back guys to my channel. और अभी मैं बहुत नए काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ वन ऑफ माय बुक से ला रही हूँ. ये बहुत मोस्ट वेटेड था, जिसको मैंने मतलब बहुत पहले परचेज किया था, लेकिन उसका रिव्यू मैं अभी तक दे नहीं पाई थी बिकॉज दैट बुक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ माइंड. बट मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई इधर बीच कि मैं मतलब कि लाइक जॉब एंड ऑल दैट थिंग्स, तो उधर मैं मेरे लिए कंटिन्यूली उसको रीड कर पाना वॉज अ नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग. तो let me continue with that on a very high point. It's a Robin Sharma book, Who Will Cry When You Die. तो मैं इसके बारे में आपको रिव्यू देने वाली हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड टेल मी अबाउट दिस कि हाउ डू यू लाइक इट, और कि आप क्या सोचते हो उस बुक के बारे में. ठीक है, तो देखते हैं. सो गाइज, ये है हमारी रॉबिन शर्मा की बुक, जिसका आप लेआउट देख सकते हो प्रॉपरली. ये है रॉबिन शर्मा जी, जिन्होंने इस बुक के बारे में लिखा है. एंड ये बहुत छोटी सी बुक है. इट इज़ वेरी इजी टू कैरी. एंड आप कह सकते हो कि इस बुक में दो पर्सपेक्टिव मैं सबसे पहली बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको अपने आंसर्स तो मिलेंगे, साथ में ये एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि आप कह सकते हो, जो अपने ऑफिस में या फिर अपने वर्क एरिया में हर डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता है, उसके बारे में है. और ये बुक आपको ये नहीं होगा कि कुछ स्टोरी है बहुत अलग से ट्रांसफॉर्मेशन. देर आर लाइक थॉट ऑफ अ डे, जैसे कि हम अपने असेंबली में सुनते थे बाइबल के बाद थॉट ऑफ द डे. आई बिलोंग टू कैथलिक स्कूल, जहाँ पे मैंने कैथलिक स्कूल में पढ़ाई, वहाँ पे हमेशा एक थॉट ऑफ द डे होता था. तो उसी अकॉर्डिंग इफ़ यू रियली वांट अ काइंड ऑफ अ की पॉइंट, आर यू कैन से कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ एक मोटिवेशन के लिए सुबह कुछ चीज़ें चाहिए, या फिर आप कभी भी लैक ऑफ मोटिवेशन होते हो, तो ये मोटिवेशनल बुक है बस. और इसमें मुझे कुछ अलग सा डिफरेंट सा नहीं लगा. बस मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव को शेयर किया है, बट दैट पर्सपेक्टिव इज़ वेरी ऑनेस्ट. इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि उनकी लाइफ में जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उन्होंने सबसे बड़ी, मेरे को सबसे अच्छा जो लगा वो था कि उनका बेटा जो था वो कोई ब्रेड खा रहा था. ओके, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड वहाँ पे उसने क्या किया कि उसने जो हार्ड क्रस्ट था उसको निकाल के रख दिया और उसने सिर्फ सॉफ्ट वाले पार्ट को खाया. सो उन्होंने ये बोला कि हमें भी ज़िंदगी में, मुझे इससे ये सीख मिली कि एक बच्चे से मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा अपने ज़िंदगी में जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, लाइक सॉफ्ट चीज़ें नहीं, ऐसा ब्रेड वाला चीज़ नहीं, मतलब हमेशा हमें अपने अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए. अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करना इन द सेंस कि लाइफ में लाइक होते ही अप्स एंड डाउन, सबके लाइफ में आते रहते हैं, पर हमें नेगेटिविटी को ना फोकस करके उसके पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए. दिस वॉज अ वेरी गुड फाइन थिंग जो मुझे लगी, कि ये छोटी छोटी चीज़ों से सीख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमें, वो चीज़ अच्छी है. देन इट इज़ लाइक ये टोटल आप देख सकते हो बहुत सारे कंटेंट्स हैं इसमें, लाइक टोटल बहुत सारे कंटेंट्स हैं. आपको मैं बता देती हूँ, इसमें है 76 जितने जितने मैंने अभी तक देखे हैं, पर टोटल इसमें 101 है. तो मेरे लिए 101, बी हम्बल, डोंट फिनिश एवरी बुक यू स्टार्ट, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. सो दीज थिंग्स आर समथिंग वे आई गेस कि if you are starting a book, your motivation are but telling to you very honestly, मेरा यही मोटो होता है बुक पढ़ने का कि मैं उसे ख़त्म करूं. बट ये एक ऐसी बुक है कि आपसे एक दिन में या फिर 2 दिन में या फिर एक हफ्ते में ख़त्म नहीं हो सकती. इस बुक के लिए आपको हमेशा लाइक इफ whenever you are lacking your interest in something, या you are just need a power house for charging yourself, your energy, then this goes very well. मेरे को यही सही लगता है. आप क्या कर सकते हो कि इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है, तो आई सपोज टू बी लाइक कि मुझे तो इतना भाई नहीं है बुक, इन द सेंस कि हाँ मैं एक एक चीज़ को फॉलो कर पाऊँगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी ऑल लैक हियर इन देयर इन आवर लाइफ. और आंख बंद करके चीज़ों को फॉलो करना. एक इनका चैप्टर था जिसमें मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, जिससे मैं एग्री नहीं करती थी, तो मैंने इसको रखा है कि कुछ आपने सुना होगा 1% इज़ मोटिवेशन समथिंग लाइक दैट एंड 99% इज परस्पिरेशन. तो वो सारी चीज़ें इसमें आपने देखी, बट मुझे वो चीज़ फॉलो नहीं. उन्होंने मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि अगर आप मोटिवेट ज़्यादा होते हो, इट इज़ इन द वेरी दिस चैप्टर. वेट, हाँ, remember genius is 10% of, remember genius is 99% इंस्पिरेशन. इनका कहना है कि अगर आप इंस्पायर्ड हो चीज़ों से,
तो आप उसके लिए 99% हो। लेकिन इनका मानना है कि इफ़ यू आर मोटिवेटेड मोर देन इंस्पायर्ड, अगर आप मोटिवेटेड हो तभी आप अपने लाइफ में कोई डिफरेंट सा चेंज लेके आ सकते हो, जिसको मैं प्रॉपरली एग्री नहीं करती। मेरे लिए है कि आपके लिए मोटिवेशन सिर्फ मैटर नहीं करता। आपको अगर अपने लाइफ में कुछ चेंज करना है देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं बनता। यू हैव टू डू अ 50-50% ऑफ रेशियो, देन ओनली इट गोज वेल। और ऐसा भी नहीं कि हम किसी एक प्लान पे स्टिक करके हर समय काम कर सकते हैं। नेवर हैपेंस। वी आर ह्यूमंस, वी गो फॉर डिफरेंट डायमेंशंस, वी ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, वी ट्राई डिफरेंट डिफरेंट अरोमा ऑफ चैप्टर्स, कि वो हम अगर हेल्प करें अपने लाइफ में तो ये शायद वर्कआउट कर जाए। बट इट्स टेकिंग अ सिंगल चैप्टर इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस। फॉर मी ये उतना पॉसिबल नहीं है। और फिर बात आती है इनका सबसे अच्छा चैप्टर जो मेरे को लगा था वो था लिस्ट योर प्रॉब्लम्स। दिस थिंग आई ऑलवेज डू। लिस्टिंग माई प्रॉब्लम्स इज नॉट वेयर आई स्टॉप, आई जस्ट डू गो फॉर द सॉल्यूशंस ऑल्सो। पहले ये होता था, आई वॉज लाइक माई मदर व्हेन शी वॉज इन अ डिप्रेशन फेज। मैं बस प्रॉब्लम्स को गिनती थी कि मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। भाई आई डोंट हैव गुड हेयर टेक्सचर, आई डोंट हैव दिस थिंग, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट दैट, आई एम दिस, आई एम दैट। मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी एंड आई यूज टू बी लाइक कि ये क्यों नहीं है मेरे अंदर, ये होता तो शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छी लगती, या फिर ये अगर मेरे पास ये फैसिलिटी होती तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती थी। इंस्टेड कि मैं अपने सॉल्यूशंस को निकालूं, लाइक counting your problems is just not enough. You have to make a solution out of it, because that solution is gonna work out. And आई बिलीव कि अगर सॉल्यूशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो फिर हम एक्शन नहीं लेते। वी हैव टू मेक अ 50-50 रेशियो फॉर द प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड फॉर द सॉल्यूशंस एंड देन टू द वेरी एक्शन। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इनकी जो लिस्ट प्रॉब्लम्स की थी। और इन्होंने कहा है कनेक्ट विथ नेचर, विच आई पर्सनली फील। इनका एक चैप्टर है जिसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कनेक्ट विथ नेचर मेरे लिए पावर हाउस। सबका अपना अपना होता है। किसी को क्लबिंग करना अच्छा लगता है, किसी को क्या कहते हैं कहीं अकेले घूमने चले जाना, मतलब सोलो ट्रिप करना अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली नेचर से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, वो भी मेरे होम टाउन में। आई ऑफन कम टू फ्रॉम NCR टू होम बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे यहाँ पे जो वाइब्स मिलती हैं, जो इंटरनली मैं घर में ही बैठी हूँ बट द वाइब्स व्हेन आई get out at the very 6 p.m. at home, that vibe is different from other place or the place where I'm residing right now. तो मुझे जहाँ से भी मोटिवेशन मिलता है या फिर जहाँ से भी चार्ज अप होने की और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, एक ठहराव जिसको कहते हैं, वो मुझे यहीं से मिलती है। तो मैं यहाँ पे भागी भागी चली जाती हूँ एनी हाउ। एंड यू डोंट बिलीव कि whenever I come home, I really learn something new here. मतलब हर दिन हर महीना जो भी यहाँ पे स्पेंड होता है उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये बुक उसी के बारे में है कि अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको मोटिवेट कर रही होती है या फिर आपके लिए कुछ नया लेके आ रही होती है, तो वो प्लीज़ उसको समझो, प्लीज़ उसके लिए थैंकफुल रहो और उसे मोटिवेशन समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट द गुड साइड ऑफ अ लाइफ देन दैट ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। एंड हियर ऑल्सो आई विल कम दैट दिस इज वन पर्सनस परसेप्शन अबाउट लाइफ। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ कि आपको ये इम्पोज कर रही है। इनका कहना यही है कि अगर आपको ये सही लगता है तो आप ये चीज़ करो, अगर नहीं लगता तो आप मत करो। दिस बुक इज़ नॉट इम्पोजिंग एनी ऑफ द रूल ऑन योर सेल्फ, are doubting yourself by comparing things or by letting that please invest here, please don't waste time, ये नहीं करोगे तो समय चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल से इंसान ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है जो जो उसको मोटिवेशन पॉइंट्स मिले हैं, बट ये थोड़ा थॉट ऑफ द डे टाइप का है। मेरा मोटिवेशन ये होता है कि मैं कोई बुक उठा रही हूँ तो मैं उसको एक हफ्ते में ख़त्म करूँ, बट दिस बुक इज़ ऑल डे इंस्पिरेशन काइंड ऑफ थिंग। सो रैपिंग अप विद माई वीडियो विद दिस पॉइंट कि दिस इज़ अ वेरी गुड वन, बट आई विल जस्ट read one of the very thing which I felt. The smallest of actions is always better than the boldest of intentions. So this was the thing I will try to wrap up. Okay, bye.